जब से हम इंसानों ने इस ब्रह्मांड को समझना शुरू किया है और इस ब्रह्मांड में छुपे कई सारे रहस्यों को भी सुलझाना शुरू किया है, तब से हमें और ज्यादा जानने की इच्छा जगी है। और इसी इच्छा के कारण हमने हमारी धरती से दूर पहली बार 1961 अप्रैल 12 को स्पेस में कदम रखा। पर स्पेस में कदम रखने के बाद तो हमारे विचार और भी बढ़ गए। हमने हमारे सौर मंडल में मौजूद अपने आसपास के ग्रहों में अपनी बस्ती बसाने की कोशिश करने लगे। अपने धरती का पड़ोसी ग्रह मार्स पर हमने जीवन की संभावना है कि नहीं उसकी कोशिश में लग गए। उसके लिए हमने कई सारे मिशंस भी ट्राई किए। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसकी सतह आज बेजान और सूखी है। शायद किसी भी इंसान का यहाँ पर बसना आज बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके धरती पर बने ये गड्ढे और धरती पर तराशे गए ये पहाड़ हमें ये इशारा करते हैं कि बहुत पहले मंगल की सतह पर भी पानी हुआ करता था और वहाँ पर भी जीवन पनपा होगा। लेकिन आज हमारे लिए वो एक बीता हुआ अतीत है और उसी अतीत को आज जिंदा करने के लिए इंसान ने एक मशीन बनाया और उस मशीन ने मंगल ग्रह पर कई सालों तक यात्रा की और मंगल ग्रह के कई सारे राज हमें बताया। लेकिन अब वो रोवर नहीं रहा, वो मंगल ग्रह पर अभी बेजान पड़ा है। तो चलिए जानते हैं वो योद्धा के बारे में जिसने इंसानी सभ्यता के लिए काम करते हुए हमें वो जानकारियां दी जो कि हमारे लिए आज भी अमूल्य है। वो साल था 1999, जिस दिन नासा ने मार्स पर लैंडर और ऑर्बिटर को भेजने की कोशिश की थी। लेकिन उस मिशन में तो कुछ ऐसा हुआ जिससे नासा की कई सालों की मेहनत पानी में चली गई। उस मिशन में नासा का लैंडर और ऑर्बिटर दोनों एक ही साथ खराब हो गए थे। वो मिशन फेल होने से नासा को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि उससे पहले नासा का एक और मिशन फेल हो गया था। वो साल था 1964 का, जिस दिन नासा ने पहली बार मैरिनर 3 को मार्स पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। ये मिशन भी फेल हो गया। लेकिन नासा ने अपनी उम्मीद ना हारते हुए तीसरी बार फिर से कोशिश की। अब समय आया जनवरी 4, 2004 का। उस दिन नासा के कंट्रोल रूम में बहुत सारे साइंटिस्ट और स्टाफ आए हुए थे। उस दिन नासा के सभी साइंटिस्टों के चेहरे पर एक घबराहट और डर सी बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने फिर से कई साल कड़ी मेहनत कर एक नया योद्धा तैयार किया था, यानी कि एक नया रोवर तैयार किया था। और अगर इस बार ये मिशन फेल हो जाए तो नासा की कई सालों की मेहनत फिर से पानी में चली जाएगी और नासा अपनी सारी उम्मीदें खो देगा। लेकिन उन्होंने एक नए साहस के साथ एक रोवर को लॉन्च किया जिसका नाम स्पिरिट रोवर था। लॉन्च होने के 7 महीने बाद वो दिन आया जिस दिन नासा का स्पिरिट रोवर मार्शियल एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा। पर क्या स्पिरिट वो काम कर पाएगा जिसके लिए उसे बनाया गया था, या फिर पिछले 2 मिशन की तरह वो भी फेल हो जाएगा? कुछ ही मिनटों में स्पिरिट को मार्स पर लैंड करना है। मार्स और पृथ्वी की ज़्यादा दूरी होने की वजह से इसे रियल टाइम में कंट्रोल किया नहीं जा सकता। इसकी वजह से स्पिरिट के लैंडिंग के सारे स्टेप और पॉसिबिलिटीज इसमें पहले से ही प्रोग्राम है। मतलब अगर कोई सी भी छोटी सी भी दिक्कत होती जो कि प्रोग्राम करते वक्त नहीं सोची गई होती, तो स्पिरिट मिशन का दी एंड होना तय था। वहाँ कंट्रोल रूम में सभी की सांसें थम सी गई थी। आखिरकार स्पिरिट ने मार्शियल एटमॉस्फेयर में एंट्री ली। पैराशूट खुलते हैं और ये सिग्नल कंट्रोल रूम तक पहुंचता है। उसके बाद एयर बैग रिलीज होते हैं जो कि कुछ दूरी तक मार्स की सतह पर टकराते हुए जाते हैं। लेकिन अब तक कंट्रोल रूम को खबर नहीं मिला है कि स्पिरिट मार्स पर सही से लैंड हुआ है कि नहीं। अब बस
सब सिस्टम की सही ढंग से चलने की दुआ ही कर सकते हैं। तब तकरीबन 15 मिनट के बाद एक छोटा सा सिग्नल कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, जिसे देखकर कंट्रोल रूम में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन इस सिग्नल के बाद उनके चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि स्पिरिट मंगल की सतह पर सही सलामत उतर चुका था और वो दुनिया का सबसे पहला रोवर था जो कि मार्स की सतह पर सही सलामत लैंड हुआ था। अब स्पिरिट ने अपनी आंखें खोला और मार्स की सतह को पहली बार देख रहा था। वहाँ स्पिरिट किसी योद्धा की तरह मार्स पर खड़ा है और वो कुछ ही समय के बाद मार्स की पहली तस्वीर धरती पर भेजता है। उसके सारे सिस्टम सही काम कर रहे थे। उसकी मैक्सिमम स्पीड 0.18 प्रति घंटे की थी और उसको जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया गया था और इसे बनाने में 400 मिलियन यूएसडी लगे थे, यानी कि $400। लेकिन कुछ ही समय बाद स्पिरिट की मेमोरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई। स्पिरिट की मेमोरी उन चीज़ों को रिटेन नहीं रख पा रही थी जो उसने स्टोर की थी, जिसकी वजह से ये आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकता था। इस पर कंट्रोल रूम्स के इंजीनियर ने स्पिरिट को कमांड देकर उसकी मेमोरी को बाईपास करवा दिया, ताकि कम से कम उसकी चार्ज की गई बैटरी उसके कंप्यूटर में खर्च होनी बंद हो जाए। इससे उसकी मेमोरी में आया हुआ बग हट गया। अब स्पिरिट फिर से अपने काम में लग गया। यह मिशन 90 मार्शियन डेज का होने वाला था, लेकिन नासा के स्टाफ्स को लगने लगा था कि शायद ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पिरिट रोवर के स्टाफ का किस्मत साथ नहीं दे रहा था। अभी उन्होंने स्पिरिट के मेमोरी बग को हटाया ही था कि एक दूसरा मुसीबत उनके सामने खड़ा हो गया। स्पिरिट को मार्स पर रूसेफ क्रेटर पर उतारा गया था, जो कि 166 किलोमीटर डायमीटर का था, जिसमें शायद सैकड़ों साल पहले पानी हो, और इसी उम्मीद में वहां पानी की होने की सबूत मिल सकती है स्पिरिट को वहां पर उतारा गया था। लेकिन स्पिरिट ने जो तस्वीरें भेजी उसमें ज्वालामुखी के मलबे के अलावा और कुछ भी नहीं था। इससे स्पिरिट के टीम का मनोबल टूट गया। कंट्रोल रूम में स्पिरिट रोवर की टीम मायूस थी। उन्हें कैसे भी कर स्पिरिट रोवर को ऐसी जगह पर पहुंचाना था जहां वो मार्स की अतीत में झांक सके, पर गुसेफ क्रेटर इसे ये मौका नहीं दे रहा था। गुसेफ क्रेटर के लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कोलंबिया हिल्स नाम का एक पहाड़ी था, जहां स्पिरिट को कुछ मिल सकता था। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत थी रोवर को ड्राइव करके उसकी जगह पर ले जाना। पृथ्वी और मार्स की दूरी की वजह से किसी भी सिग्नल को मार्स से जाने में और पृथ्वी से आने में कुल 20 मिनट का समय लगता है, और ऐसे में रियल टाइम में उसे कंट्रोल ना करते हुए मार्स की सतह पर स्पिरिट को 2.5 किलोमीटर की दूरी तक चलाना स्पिरिट के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। और साथ ही स्पिरिट एक दिन में सिर्फ उतना ही चल पाता जितना वो सन की लाइट से अपने सोलार पैनल को चार्ज कर सकता। स्पिरिट की टीम को कोई तो फैसला लेना ही था, तो आखिरकार उन्होंने स्पिरिट को कोलंबिया हिल्स की तरफ जाने के लिए कमांड दिया। अब स्पिरिट को खुद से अपनी नई मंजिल तय करके उस मंजिल पर पहुंचना था, और टीम सिर्फ यही दुआ कर सकती थी कि वो सही सलामत कोलंबिया हिल्स तक पहुंच पाए। 8 हफ्ते गुजर गए और आखिरकार स्पिरिट कोलंबिया हिल्स के पास पहुंच चुका था, और फिर से एक नई मुसीबत स्पिरिट के सामने खड़ी थी। कुछ ही समय में मार्स पर ठंड का समय शुरू होने वाला था। सन से दूर होने के कारण मार्स की सर्दी स्पिरिट के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी, क्योंकि समय के साथ साथ स्पिरिट के सोलार पैनल पर मार्स की जमीन की धूल लग चुकी थी। धूल की वजह से अब सोलार पैनल पहले जैसे पावर नहीं बना पा रहे थे, और उसके साथ साथ रोवर को हिल्स के ऊपर चढ़ना भी था, नहीं तो इतनी दूर से यहाँ तक आने का फायदा नहीं होता। इसी बीच स्पिरिट के टीम को एक आइडिया सूझा। उन्होंने सोचा क्यों ना
स्पिरिट के पैनल्स के डायरेक्शन को सूर्य की तरफ टिल्ट कर दिया जाए, लेकिन स्पिरिट रोवर में टिल्टिंग मैकेनिज्म नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना रोवर्स को हिल्स की चढ़ाई पर इस तरीके से चढ़ाए कि वो हमेशा ही सूर्य की तरफ रहे। इससे वो अगले 7 महीने की सर्दियाँ भी काट लेगा और साथ ही हिल्स पर भी चढ़ पाएगा। और इसके साथ उसने मार्स पर 240 दिन पूरा कर लिया था। लेकिन अब इसके पैनल्स इतने गंदे हो चुके हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी भी वक्त हमसे संपर्क तोड़ देगा। नासा की स्पिरिट टीम ने स्पिरिट को कमांड दी कि वो अपने सोलर पैनल्स की फोटो खींचकर भेजे, और कुछ ही देर बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मार्स पर उसी जगह से एक हवा का झोंका गुजरा जहां स्पिरिट खड़ा था, जिसकी वजह से उस हवा के झोंके ने उस सोलर पैनल्स पे मौजूद मिट्टी को पूरी तरह से साफ कर दिया। अब उसको उसकी ज़रूरत से भी ज़्यादा पावर मिलने लगी थी, मानो कि उसके लिए वो एक नया जीवनदान था। उसके बाद वो और समय तक मंगल पर खोज करने लगा, लेकिन पृथ्वी पर 6 साल गुजर जाने के बाद मार्च 22, 2010 को स्पिरिट का एक व्हील्स मार्स की सतह पर टकराकर टूट गया और वो सैंड ट्रैप में फंस गया। और सैंड ट्रैप में फंसने की वजह से स्पिरिट सन की लाइट से अपनी बैटरी चार्ज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सन का लाइट उसके सोलर पैनल्स पर नहीं पड़ रहा था। और फिर उसने अपना अंतिम सांस तोड़ा, यानी कि उसके सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया और वो अब मंगल ग्रह पर बेजान पड़ा है। लेकिन आज भी स्पिरिट से मिली वो जानकारियाँ हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अनमोल है, क्योंकि स्पिरिट के कारण ही हमें और आगे बढ़ने का साहस मिला है। तो ये थी स्पिरिट रोवर की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।